अच्छा, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये तजलील है इंसानियत की, ये तजलील है इंसानों की, ये तजलील है वोटर्स की, और ये बेहुरमती है रिजक की। ये देखिए जरा एक इस फुटेज में, ये मुस्लिम लीग नून के एक जलसे में जिसमें बड़ी अहम शख्सियत गई। ये जो सजाएं हो रही है ना, सजाएं खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, बुशरा बीबी को, ये सजाएं बिल्कुल कोई अहमियत नहीं रखती। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि ये सजाएं कोई अहमियत नहीं रखती। एक बात आप समझ लें, तहरीक इंसाफ से जब बल्ले का निशान छीना गया तो प्लान यही था सियासी जमातों का कि बल्ले के निशान के बाद हम आराम से इलेक्शन जीत लेंगे। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद भी वो इलेक्शन ना जीत सके। तो लिख के देता हूं कि असल फैसला वही होगा। आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, हफ्ते का दिन है, मैं आपको ये यकीन से बता रहा हूं कि जनाबे वाला आज के दिन तक तहरीक इंसाफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना नज़ीम और आप देख रहे हैं राना नज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, बड़ी खबरें हैं। ये जो सजाएं हो रही है ना, सजाएं खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, बुशरा बीबी को, ये सजाएं बिल्कुल कोई अहमियत नहीं रखती। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि ये सजाएं कोई अहमियत नहीं रखती। ये सजाएं उस वक्त अहमियत रखेंगी अगर 8 फरवरी को आपने अपना वोट कास्ट ना किया, अगर 8 फरवरी को आपने अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल ना किया, अगर 8 फरवरी को आप अपना वोट कास्ट करने ना गए, तो फिर ये सजाएं कोर्ट से तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो सजा जो इस पूरी कौम को सूरत में मिलेगी किसी गलत हुक्मरान के चुनाव की सूरत में, किसी ऐसे हुक्मरान की वजह से जो पाकिस्तान की मौशियत को ठीक ना कर सके, जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को ठीक ना कर सके, जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम में किरदार अदा ना कर सके, जो पाकिस्तान की मजबूती में किरदार अदा ना कर सके। एक चीज़ आप समझ लें, मुझे बहुत से दोस्त कहते हैं राना साहब आप जैसे जज्बाती बात, मैं जज्बाती बात नहीं करता, मैं हकाइक पे मबनी बात करता हूं। एक बात आप समझ लें, तहरीक इंसाफ से जब बल्ले का निशान छीना गया तो प्लान यही था सियासी जमातों का कि बल्ले के निशान के बाद हम आराम से इलेक्शन जीत लेंगे। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद भी वो इलेक्शन ना जीत सके। फिर जब कागजात मुस्तरद किए गए, आला अदलिया से कागजात बहाल हो गए, बहुत से लोगों के सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो गए, उसके बाद हल्के में इलाकों में मुख्तलिफ निशानात की कंपेन हुई, तो फिर भी इन्हें यही इत्तला मिली, रिपोर्ट मिली कि अब भी हम नहीं जीत रहे। फिर नए छापे, गिरफ्तारियां, जब उसके बाद भी कुछ ना बना, खासकर इतवार को जब लोगों ने खौफ के बुत तोड़ के बाहर निकल आए, तो उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा यार, अब इनका मोराल गिराने के लिए क्यों ना कप्तान को, उसके साथियों को सजाएं दी जाए। फिर इतने तेजी से ये सजाओं का सिलसिला चला है, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में, अपनी सहाफती जिंदगी में मैंने इतनी तेजी से ये सब कुछ होते नहीं देखा। ये मैं बिल्कुल आपको जेन्युइन बात कह रहा हूं। ये ऐसे होता रहा है, ऐसे होता रहा है जैसे कि बस इतनी तेजी से तो मैराथन रेस नहीं होती। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, जल्दी किस तरह फैसले होते हैं, और अल्लाह करे किसी तरह मेरे मुल्क के अंदर हर फैसले का इंसाफ भी होना शुरू हो जाए। इसी तरह इन केसेस की आला अदलिया में जो अपीलें हैं वो भी अगर इसी तेजी से सुनी जाएं, फैसला जो भी हो तो मजा आ जाएगा। अब असल फैसला जो है ना, ये अब छोटे छोटे फैसले अब जो है ना 3, 4, 5 केस, ये बिल्कुल फारिग हो गया सारा कुछ। अब असल फैसला जो है, बड़ा फैसला, वो है 8 फरवरी को। अगर तो 8 फरवरी को वोटर निकल आया, वोटर ने अपना हक अदा कर दिया, वोट की हिफाजत की,
तो मैं आपको लिख के देता हूं कि असल फैसला वही होगा। आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, हफ्ते का दिन है, मैं आपको यह यकीन से बता रहा हूं कि जनाबे वाला आज के दिन तक तहरीक इंसाफ इन तमाम सजाओं के बावजूद तहरीक इंसाफ केपीके पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध हर जगह पर जीत रही है। और इस दफा ऐसे ऐसे सरप्राइज मिल रहेंगे कि किसी के तसव्वुर में भी नहीं हो सकेगा। मेरी एक ऐसे जिले में, पंजाब के एक ऐसे जिले में जहां पर कहा जाता था कि जनाब कोई फलां शख्स नहीं हार सकता, तो वहां के एक आला सरकारी अफसर से जब मेरी बात होती है तो उसने एक बड़ी आला शख्सियत जो लड़ रही है इलेक्शन वहां से, उसने कहा यह भी मुझे हारती हुई नजर आ रही है। तो अब चाहे सजा हो चाहे कुछ भी हो, अब फैसला, असल फैसला जो है ना, बाकी सब छोटे फैसले हैं ये जो आ रहे हैं, असल फैसला है 8 फरवरी को, और यह फैसला आपने करना है। कप्तान का जो आज का पैगाम है वो ये है कि इन 3-4 दिनों में गली मोहल्लों में फैल जाएं, घरों तक जाएं, एक एक को जाकर इंतहाबी निशान बताएं, एक एक के पास जाकर अपनी बात करें, उन्हें कायल करें, उन्हें पोलिंग स्टेशन तक लेकर जाएं और फार्म 45 उस वक्त साइन करें जिस वक्त गिनती मुकम्मल हो जाए। आज तो एक नंबर भी दे दिया ना कि जहां कोई धांधली का हो फौरी तौर पर टक करें। अच्छा, मेरे पास कुछ चीजें हैं कि किस हल्के में, किस पोलिंग स्टेशन पे किस को क्या किया गया है, ये वक्त आने पे हम भी बतौर सहाफ़ी सामने लाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। यह तजलील है इंसानियत की, यह तजलील है इंसानों की, यह तजलील है वोटर्स की, और यह बेहुरमती है रिज़्क़ की। यह देखिए जरा एक इस फुटेज में, यह मुस्लिम लीग नून के एक जलसे में जिसमें बड़ी अहम शख्सियत गई थी, उस जलसे में आने वाले लोगों को बयानी दी नहीं जा रही, किस तरह उनके ऊपर बयानी फेंकी जा रही है, जरा ये गौर कीजिए। ये आपने फुटेज देखी, ये उन इंसानों की भी किसी भी सियासी जमात से कोई तल्लक रखता है, इंतहाई मोहतरम है, ये उनकी भी तजलील है और रिज़्क़ की भी बेहुरमती है। समझ नहीं आती, कभी नाउज़ुबिल्लाह एक शख्स चकवाल से क्या बात कह देता है, कभी पता चलता जनाब इनका एक MNA का उम्मीदवार मियाँ साहब के जलसे में पहुंचना किस चीज़ के साथ कहता है जितने फलां हज के बराबर सवाब होगा। यहां तक कहते, कभी कोई कुछ कह देता है। ये क्या हो रहा है, ये किस तरफ जा रहे हैं? क्या जमहूरियत हमें यह सबक देती है? हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान शहादतें ले रहे हैं, मुल्क के इस्तेहकाम की जंग लड़ी जा रही है, और वो लोग जिन्हें इक़्तिदार में लाने और जिन्हें इक़्तिदार में आने का शौक़ है, उनकी हालत आप देख सकते हैं। एक और बड़ी दादों, ये सारी प्लानिंग नाकाम हो गई है, किस तहरीक इंसाफ को हराने की गेम उल्ट पड़ गई है। इमरान खान का पैगाम मैंने आपको बता दिया। एक आखिरी खबर आपको दे दूं, इलेक्शन के 24 घंटे बाद एक बड़ा सरप्राइज़ ये मिलेगा कि आज़ाद उम्मीदवार किसी और की झोली में नहीं, बल्कि फैसला किए हुई सियासी जमात में जाएंगे। 3 जमातें हैं, किस में उनकी शमूलियत करवानी है, मौके पे फैसला होगा, और उसके बाद पार्टी इलेक्शन के बाद क्या होगा ये भी आपके सामने आ जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।